मंडला जिले में भी बारिश का कहर लगातार जारी है। सभी नदी नाले उफान पर हैं और आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। इन तस्वीरों को देखिए, ये सिर्फ बारिश की नहीं, बेबसी और लापरवाही की कहानी बयां करती है। ये दृश्य है मंडला जिले की सीता रपटन ग्राम पंचायत का, जहां ग्रामीण, बुजुर्ग, युवा और यहां तक कि बच्चे भी कमर तक पानी में उतरकर लकड़ी बटोर रहे हैं। तेज बहाव, बारिश और फिसलन सब कुछ है, लेकिन इन लोगों को अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। ये लोग नदी के बीचों बीच खड़े हैं, जहां 2 फीट ऊपर से पानी बह रहा है, लेकिन ना पुलिस की कोई मौजूदगी है और ना कोई रोकने वाला और ना ही कोई समझाने वाला। उधर मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ से जोड़ने वाला मंडला का पुल भी बारिश के इस मौसम में अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। नेशनल हाईवे 30 में बने बलाई पुल पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। ये गड्ढे इतने गहरे हैं कि उनमें से सरिया बाहर निकल रहा है। ये स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो जाती है। हालांकि स्थानीय लोग लंबे समय से इसकी मरम्मत की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इन दिनों सड़कों की हालत बेहाल है। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, ये बालई पुल है। राष्ट्रीय राजमार्ग है, मंडला जबलपुर को जोड़ने वाला ये मार्ग है, लेकिन आप तस्वीर देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। इतने बड़े बड़े यहाँ पे गड्ढे हो गए हैं, किस तरह ये मार्ग पूरा क्षतिग्रस्त है। जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जगह जगह जो है रोड निकल आया है। ये तस्वीर देख लीजिए। मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ, ये बलई पुल है। ये मंडला जबलपुर मार्ग को जोड़ने वाला पुल है। ये तस्वीर देखिए, ये रोड निकल आया है। यहाँ पे अगर किसी प्रकार का हादसा यहाँ पे हो जाए तो इसका जवाबदार कौन होगा। अब जगह जगह जो है गड्ढा, बड़े बड़े जो है गड्ढे हो गए हैं और ये बड़े बड़े ट्रक जो है यहाँ से रोजाना यहाँ से आवागमन करते हैं। यहाँ पे आए दिन हादसे होते रहते हैं। इस रोड को अगर कहा जाए, अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दिया जाए तो मौत का रोड बोला जाएगा। तो वाहन यहाँ से आवागमन करते हैं। कीचड़ों का जो है उछाल उनके ड्रेस पर, उनके कपड़ों पर आ जाता है। तो ये सब चीज जो है जिला प्रशासन को ये देखना चाहिए कि इस तरह की स्थिति, पुल की जर्जर हालत को लेकर अब बहरहाल देखना होगा कि किस तरह प्रशासन इस मामले को संज्ञान लेता है। एमपी के मंदसौर में भी बारिश ने अपनी तबाही मचाकर रखी हुई है। राजस्थान से सटे हुए इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते शिवना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। पशुपतिनाथ मंदिर की छोटी पुलिया जलमग्न हो गई है। पानी के बढ़ते स्तर को देखते हुए पुलिस प्रशासन का अमला अलर्ट मोड पर है और काला भाटा बांध के 2 गेट खोल दिए गए हैं। पुनासा में भी इंदिरा सागर बांध के 12 गेट खोले गए हैं। इंदिरा सागर बांध का जलस्तर भी खतरे के निशान तक पहुंच गया है। बांध के ऊपरी नर्मदा कछार में भारी बारिश हो रही है। लगातार पानी का जलस्तर बढ़ता हुआ चला जा रहा है, जिसे देखते हुए बांध के 10 गेट खोल दिए गए हैं। ओंकारेश्वर में लगातार बारिश के चलते नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। ओंकारेश्वर बांध परियोजना से रविवार लगभग 3400 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। ऊपरी हिस्सों में लगातार बारिश के चलते और अधिक पानी छोड़ा जा सकता है। जिला प्रशासन, राजस्व, पुलिस विभाग और नगर परिषद की टीमों ने घाटों पर मुनादी कराई। आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। निचले हिस्सों में भी अलर्ट जारी किया गया है। ओंकारेश्वर बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। हालात ये है कि नाव घाट खेड़ी के नए और पुराने दोनों घाट पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। निचले इलाकों के दुकानदार अपनी दुकानें, गुमटियां और सामान ऊपरी इलाकों में शिफ्ट कर रहे हैं। तटवर्ती गांव में माइकिंग और डोंडी के जरिए लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, ताकि कोई भी अनहोनी से बचा जा सके। जिले में हो रही अतिवृष्टि के कारण आप देख सकते हैं कि किसानों को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। मेरे पीछे आप देखेंगे कि किसान के जो खेत तरह ऐसे डूब कर नष्ट हो गई है और देख सकते हैं कि सैकड़ों बीघा जो फसल थी, पूरी जो बाजरे की फसल थी, डूबी है, जिससे किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। किसान की जो 1 वर्ष की जो मेहनत थी वो उस पर पूरे पानी फिर गया है। शासन की ओर से अभी कोई मदद नहीं है। अगर ज़्यादा लगता है कि नदी इनके मकान तक आती है तो ये ऊपर निकल जाएंगे, कैसे भी करके अपना गुजारा करेंगे। बड़वानी में प्रदेश की ऊपरी छोर पर हो रही तेज बारिश और बरगी बांध के गेट खोलने से स्थिति बदल रही है। इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध में जलभराव के चलते नर्मदा का बैकवाटर तेजी से बढ़ रहा है। शहर के राजघाट नर्मदा तट पर बैकवाटर तेजी से बढ़ने से
तटीय क्षेत्र में डूब का खतरा बढ़ गया है। राजघाट के नए घाट पर बनी छतरियां जलमग्न होने लगी हैं। नर्मदा के निचले डूब क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है। ये जिला येलो जोन में शामिल है। यहाँ अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। अगले 48 घंटे के दौरान बड़वानी जिला ऑरेंज जोन में रहेगा। शहडोल जिले में 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसका नतीजा ये रहा है कि सभी नदी नाले उफान पर हैं। लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। बारिश ने यहाँ ऐसी तबाही मचाई है कि लोगों के घर तक धाराशायी हो गए हैं। उधर छत्तीसगढ़ में भी बारिश ने अपनी तबाही लगातार मचाकर रखी हुई है। आज 14 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज बादल छाए हुए हैं।